हेलो, राधे राधे एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में जो आपका सपोर्ट और आपका प्यार, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू एंड आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। तो केवीएस का एग्ज़ाम अब बहुत सारा जो भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला पोर्शन है वो मैं करने वाली हूँ कि कुछ नहीं होगा तो पढ़ ही लूँगी तो इंग्लिश ही इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसलिए ट्राई करने वाली हूँ कि डेली बेसिस पर एक-एक आर्टिकल या फिर एक-एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जैसे रिपोर्ट राइटिंग हो गया या फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स वगैरह हो गए, वो सब करने वाली हूँ। धीरे-धीरे करके स्टार्ट करूँगी क्योंकि मेरा तो मेनली फ़ोकस DSSB पीआरटी ही है। बट अगर कट ऑफ 150 से मतलब 155 से बिलो गई तो शायद मेरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसको भी स्किप नहीं कर सकती हूँ। तो उसको भी लेके चलते हैं कि और डिस्क्रिप्टिव का ही कवर करना है, बाकी तो सारा कुछ कवर ही हो जाएगा। क्योंकि DSSB भी लगभग सेम चीज़ें ही हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव वाला करने वाली हूँ, वो मैं कल से करूँगी। बट मैंने कुछ टॉपिक सिलेक्ट किए हुए हैं, मतलब कुछ कि इनके बारे में कुछ लिखो या फिर जो भी न्यूज़ में होगा। जैसे अभी बजट आया है, तो बजट के ऊपर अगर मतलब मोटा-मोटा बोला जाए तो अपने वर्ड्स में 150 वर्ड्स में या 100 वर्ड्स में कैसे उसको लिख सकते हो। तो वो चीज़ करने वाली हूँ, फॉर्मल, इनफॉर्मल और रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस करने वाली। तो ये मैं डेली बेसिस पे आपके शेयर करूँगी कि मैंने कौन से टॉपिक पे किया है, अगर मैं स्टार्ट कर दूँ कल से देन। बाकी आज की बात कर लेते हैं DSSB पीआरटी की प्रिपरेशन की। तो आज डे 14 था। तो सबसे पहले सीडीपी एनआईओएस की जो क्लासेस थी, 5 क्लासेस थी, मेरी सारी क्लासेस हो गई। मैंने कहा कि मैम से सारी क्लासेस करनी है और अभी भी 75 अप्रॉक्स क्लासेस हैं, तो उनको फटाफट से कंप्लीट करना। डेली 5-5 करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। बाकी मैथ्स पेडागोजी में हिमांशु मैम का जो पीडीएफ है, वो ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, वहाँ से किया था, वो हो गया है। मैथ्स में मेंसुरेशन के फॉर्मूले पढ़े थे, मैंने नोट डाउन किए हुए हैं और मेरी टेबल के सामने लगे भी हुए हैं, वहाँ से मैंने उनको रिवाइज़ किया। फिर एक मिनी मॉक लगाया था उसका। और मतलब मैथ्स का 1 घंटे में इतना ही सीरीज़ में, मतलब ये होता है ना कि 10-10 मैंने 12-12 से रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर सीरीज़ कर लिए थे। बाकी सीए में पद्मा अवार्ड्स कर लिए हैं 5 क्लासेस से। आज की करंट अफेयर्स भी हो गई है। और रीज़निंग में कोडिंग, डिकोडिंग और पज़ल, इसके मैंने पीवाईक्यूज़ किए हैं और एक मिनी मॉक लगाया है। और जीके जीएस में वाइस प्रेसिडेंट, ये मैंने बुक से रिवाइज़ किया है, मतलब कौन-कौन से आर्टिकल में आते हैं वो रिवाइज़ करे हैं। और उससे रिलेटेड मतलब मोस्टली आर्टिकल भी रिवाइज़ हो गए हैं, सिर्फ़ वही नहीं किया, तो आधे घंटे में ये हो गया था। ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि टाइम इतना मिलता भी नहीं है, वो सारे सब्जेक्ट कवर करने होते हैं। स्पेशली इस बार जो मैं ध्यान दे रही हूँ, इंग्लिश पे दे रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने वोकैब लिखे, 10 नए आज के वोकैब लिखे, एडिटोरियल से लिखी हूँ मैं। और इडियम्स किया और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया, 5 और लिखे। उसके बाद उन चारों को रिवाइज़ किया। सब कुछ रिवाइज़ करने के बाद मतलब एक ये होता है ना कि पूरा लिखो, आज का लिखो फिर पिछला बोलते जाते, तो उसको साथ में रिवाइज़ करते जाओ। इंग्लिश का मैंने मॉक दिया था तो उसमें गलत हो गया था, तो इसलिए मैंने क्लॉज़ेस पढ़े हैं। बाकी ये था बेसिक, मतलब आज का टारगेट जो लगभग मेरा कंप्लीट हो गया है। कि कल जो है, कल हम लोग बजट पढ़ने वाले हैं, तो मैं कल उसमें आज शाम तक या कल मॉर्निंग में शेयर करूँगी कि कल का शेड्यूल कैसा होने वाला है। बाकी अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करनी है अपनी और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।